फ्रेंड्स, तो हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली हैं. नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4. Okay, first of all we will show how the property 3 is. Okay, the first one is sine inverse of minus x is equals to minus of sine inverse x. Second one is cos inverse of minus x is equals to pi minus cos inverse x provided for all x belongs to -1 to 1. Okay, domain. Number 3 is tan inverse of minus x is equals to minus tan inverse of x. Fourth one is cot inverse of minus x is equals to pi minus cot inverse of x provided that for all x belongs to R. Number 5 is cosec inverse of minus x is equals to minus cosec inverse of x, and sixth one is sec inverse of minus x is equals to pi minus sec inverse of x provided for all x belongs to R minus -1 to 1. ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये सभी को ये याद रखनी है प्रॉपर्टी क्या होता है. देखिए, याद रखिएगा साइन, टैन और कॉसेक इन तीनों के लिए अगर माइनस एक्स है तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और कॉस, कॉट और सेक तीनों के लिए हो जाएगा पाई माइनस करके. ओके, अब इसके लिए ये कैसे होती है तो इसके ऊपर मैं प्रूफ आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होता है ये. ओके, ध्यान रखिएगा. मैं सिर्फ, देखिए मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स तीनों के लिए सेम है तो प्रूफ भी तीनों के लिए सेम रहेगी. ओके, तो मैं सिर्फ साइन इनवर्स के लिए आपको दिखा रही हूँ, आपको बाकी के दोनों के लिए खुद से करना है एज अ होमवर्क. ओके, उसके बाद मैं कॉस इनवर्स के लिए दिखा दूंगी और आपको सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों के लिए एज अ होमवर्क करना होगा. ओके, हाँ, प्रूफ एग्जाम में आती नहीं है लेकिन हमें तो पता होना चाहिए कैसे आया, इसीलिए समझा रही हूँ. तो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको हम थीटा ले लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, कि ये हम लिख सकते हैं. ओके, तो वी कैन राइट ऑल्सो एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. यस और नो? यस. ओके, which gives us we can write that minus sin theta is equals to sin of minus theta. ये प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी है फ्रॉम द 11th साइंस. ओके, तो दिस implies that minus theta is equals to साइन इनवर्स एक्स, कि दोनों साइड हमने साइन इनवर्स अप्लाई किया है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा. तो ये प्रॉपर्टी हमने कल लास्ट लेक्चर में ही देख ली है. तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स. ओके, तो इसके इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. देखिए हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू हमने थीटा लिया था, उसी के इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू हमें मिल गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. तो इससे हमारी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये प्रूव हो गया. कि सेम आप टेन इनवर्स एक्स के लिए और कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए प्रूव कर सकते हो. सेम ही मेथड में जाना है, यू कैन डू इट. ओके, तो घर पे एक बार कर लेना आप लोग. और आप जैसे ही कर लो यहाँ पे कमेंट करिए नीचे कि हमने ये कर दिया है, और हो सके तो प्रूफ अटैच कर दिया अपने, जो भी अपने हैंड राइटिंग से किया हुआ है वो एक फोटो लेके उसको अटैच कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट वन इज कॉस इनवर्स के लिए है. तो लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, ये हम थीटा ले लेते हैं. तो अगेन सेम मेथड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा. अब माइनस कॉस थीटा इज नॉट इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस थीटा. तो इसके लिए भी हमारे 11th साइंस की प्रॉपर्टी है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है. ओके, विच इम्प्लाइज, अब दोनों साइड हम कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस थीटा. ओके, विच इम्प्लाइज, अब ये आगे की प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेगा तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू
pi minus theta, which implies that theta is equals to pi minus cos इनवर्स x. तो देखिए cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू थीटा है और थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x है. ओके तो ये भी हमारे यहाँ प्रूव हो गया. फर्स्ट और सेकंड दोनों हमने प्रूव कर दिए हैं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए. उसी हिसाब से आप टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स ये तीनों के तीनों प्रूव कर लीजिए. ओके अब चलते हैं इनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स के ऊपर. लेकिन एग्जाम्पल्स के पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 4 भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों के हिसाब से ही हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे. तो प्रॉपर्टी 4 भी यहीं पे कर लेते हैं. ये तो फर्स्ट क्या है इसके अंदर, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x. ओके यहाँ पे कंडीशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेम डोमेन r -1 to 1. डोमेन किसका होगा, कॉसेक का. ओके सेकेंड वन इज cos inverse of 1/x is equals to sec inverse of x for all x belongs to r -1 to 1. And third one is tan inverse 1/x is equals to cot inverse x for all x greater than 0. यहाँ पे हमारे पास तीन ही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन में all 6 inverse trigonometry functions are there. ओके तो होपफुली यू आर गेटिंग इट. क्या हो रहा है इसके भी प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है. सेम मेथड से ही यहाँ पे होगा. मैं आपको दो दिखा दूंगी कॉसेक इनवर्स के लिए, और मतलब ये जो फर्स्ट है हमारी साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स वो मैं दिखा दूंगी. तो कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स बिल्कुल सेम मेथड है. यू कैन सी दैट x बिलोंग्स टू r -1 to 1 है. ओके सिमिलरली मैं आपको दिखा दूंगी टेन इनवर्स वाली, तो वो भी हम कर लेंगे. ओके तो इन दोनों के हिसाब से आपको आप इजीली आगे गो थ्रू कर सकते हैं. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x. ओके इसको हमें प्रूव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम RHS लेके ही प्रूव करते हैं. ओके तो लेट कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा. दिस विल गिव अस x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा. इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 साइन थीटा. इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/x. ओके विच एम्प्लाइज दोनों तरफ अगर साइन इनवर्स अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x. ओके विच गिव्स अस थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x. लेकिन इसके लिए हमारा जो थीटा है वो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए. ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू r -1 to 1. तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू -1 है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है. तो इसको हम प्रूव करेंगे कैसे. तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 होगा और 1/x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा. ओके तो वी कैन राइट दैट -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. ये हो रहा है हमारे साथ. ओके अब हम लिख सकते हैं -1 इज लेस देन 1/x क्या है हमारे पास, साइन थीटा. ओके तो या फिर हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, लेकिन हो तो फाइनली साइन थीटा ही रहा है, इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. ओके अब यहाँ पे भी साइन इनवर्स अप्लाई करें हम लोग तो साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, -π/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू π/2. तो ये हो गया -π/2 से π/2 के बीच में. ओके लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइडेड होगा थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो थीटा 0 तो होने वाला नहीं है, क्योंकि थीटा 0 अगर यहाँ पे हो जाएगा तो x हो जाएगा अनडिफाइंड. ओके हमारे पास डिफाइनाइट ही नहीं है. ओके तो अब ये जो है वो फुलफिल हो गया. तो फिर ये सही होगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x. इसके ऊपर से हमें मिल गया कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x. ओके तो ऐसे ही आप कॉस इनवर्स x के लिए भी कर सकते हो. और अब हम देखेंगे फॉर दी tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x. हाँ तो थर्ड वन देखते हैं क्या है, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x. ये हमारे पास है प्रोवाइडेड x ग्रेटर देन 0. तो इसको हमें प्रूव करना है. तो हाउ कैन वी डू इट, अगेन लेट cot inverse x is equals to theta. This implies x equals to
cot theta. This implies x equals to 1 upon tan theta. Again theta is not equals to 0, which implies 1 by x is equals to tan theta. ओके, ये हो गया. अब दोनों और अगर हम tan इनवर्स अप्लाई कर दे तो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा. ओके, तो इसके ऊपर से हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. ओके, यहाँ पे फिर से हमारे पास वही प्रोवाइडेड वाली आ गई. ओके, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0. तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं cot थीटा इज ग्रेटर देन 0. देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं. ओके, तो अगर cot थीटा पॉजिटिव कहाँ पे है, सिर्फ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, सो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 और वहाँ पे तो ये पॉसिबल है ही है. tan इनवर्स तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, हमने आगे एग्जांपल्स किए ही है. ओके, तो ये हो गया हमारा सही, तो ऑलरेडी प्रूवन. ओके, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल्स टू cot इनवर्स x. ये हमारा प्रूव हो गया है. ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स. यस, ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होगा हमारा. यस, cos ऑफ साइन इनवर्स -5/13. ओके, हमने लास्ट में एग्जांपल किए बिल्कुल वैसे ही, और हमारी जो हमने अभी प्रॉपर्टी 3 और 4 देखी वैसा ही है. ओके, तो एज पर प्रॉपर्टी 3 साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज 5/13. ओके, नाउ कॉस ऑफ माइनस साइन इनवर्स एक्स मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा. कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, cos माइनस थीटा यस इज cos थीटा. ओके, cos इवन फंक्शन है तो वो cos माइनस थीटा ऑलवेज cos थीटा बन जाएगा. तो cos ऑफ साइन इनवर्स 5/13 हो गया. अगेन जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये हमारा ट्रायंगल है, ये थीटा आ गया और हमारे पास क्या है cos 5/13. ओके, साइन इनवर्स 5/13 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12. तो हमारे पास क्या होगा, cos ऑफ cos इनवर्स 12/13. ओके, तो इसके इक्वल्स टू हमें आंसर क्या मिलेगा, 12/13. ओके, होपफुली आपको लास्ट लेक्चर के सारे एग्जांपल्स याद है, तो हम अब ऐसे ही गो थ्रू चले जाएंगे फटाफट से. आपको ये सब याद होगा कैसे करना है. थीटा आपको सारे ट्रिपलेट्स तो याद ही होंगे. ओके, 3 4 5 है, 5 12 13 है, 24 7 और 25 है, ये सारे तो आपको याद ही होंगे. ठीक है, इसी के ऊपर से हम एग्जांपल्स है सारे के सारे तो हम कर रहे हैं. अब नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड नंबर, एंड इट इज cot ऑफ साइन इनवर्स -7/25. ओके, तो फिर से cot ऑफ साइन इनवर्स -7/25. अगेन प्रॉपर्टी नंबर 3 माइनस साइन इनवर्स 7/25 विच इक्वल्स टू अब cot ऑफ माइनस थीटा, वो तो माइनस cot थीटा ही होता है, तो माइनस cot साइन इनवर्स 7/25. अगेन अ ट्राइंगल, ये हो गया हमारा थीटा ना 7/25 है, तो क्या हो जाएगा, साइन 7/25 है मतलब ये 7 और ये 25, तो ये हो जाएगा 24. तो विच गिव्स अस माइनस ऑफ cot इनवर्स क्या हो जाएगा 24/7 विच इज इक्वल्स टू -24/7. ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल. समझ में आया ना. ओके, नाउ विल गो फॉर द थर्ड क्या हो जाएगा, cosec ऑफ cos इनवर्स ऑफ -12/13. ओके, सेम प्रोसेस है. cosec ऑफ cos इनवर्स -12/13 क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 3 पाई माइनस cos इनवर्स 12/13. ओके, अब cosec पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हो जाएगा cosec पाई माइनस है मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सेस है, तो cos इनवर्स 12/13. ओके, नाउ cos इनवर्स 12/13 अगेन द थीटा. नाउ cos इनवर्स 12/13, so दिस इज 12, दिस इज 13, तो ये क्या हो जाएगा 5.
अगेन पाइथागोरन ट्रिपलेट है 5, 12 और 13, आपको ये याद होना ही चाहिए। तो क्या मिलेगा हमें, कॉसेक इनवर्स मतलब 13/5। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13/5। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग इट। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 यहीं पे नीचे देख लेते हैं। बहुत ही इजी है कि क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स -7/24। ओके, तो साइन ऑफ tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स माइनस थीटा क्या था, माइनस ऑफ tan इनवर्स 7/24 के। अगेन द ट्राइंगल मैं यहाँ पे ऊपर ड्रॉ करती हूँ, ये थीटा है और tan 7/24 है, मतलब मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे 24, तो ये हो जाएगा 25। ओके, 7, 24 और 25 ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगेन मैं बोल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस, अब क्या करना है हमें, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, एक स्टेप हमारा रह गया। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन tan इनवर्स 7/24, ओके, विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स, ओके, 7/25। अब क्या आ जाएगा, 7/25, विच इज इक्वल्स टू -7/25। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ, तो हमारा 5th एग्जाम्पल है, साइन इनवर्स ऑफ -4/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -4/3 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -3/5 -5। ओके, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि तीनों सेम है, तीनों इक्वल है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे फर्स्ट और सेकंड, विच इज साइन इनवर्स ऑफ -4/5। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स 4/5 बाय प्रॉपर्टी 3। ओके, माइनस साइन इनवर्स 4/5 है, इसको हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया हमारा थीटा। ओके, 4/5 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, तो अगर हमें 10 में कन्वर्ट क्या करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 4/3। ओके, अब हमें पता है हम रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ -4/3। देखिए आ गया। ओके, अब हम लेते हैं इसको, इफ वी हैव cos इनवर्स -3/5 -5। ओके, तो cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, बाय थर्ड प्रॉपर्टी पाई माइनस cos इनवर्स 3/पाई, यहाँ पे -पाई है तो -पाई चला जाएगा, क्या बचा, माइनस ऑफ cos इनवर्स 3/5। ये cos इनवर्स 3/पाई है, तो देखिए cos इनवर्स 3/5 है। ओके, तो इसको हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो माइनस tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, एग्जैक्टली लाइक दिस। तो tan इनवर्स ऑफ -4/3, तो देखिए cos इनवर्स -3/5 माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/3, मतलब ये। ओके, अब साइन इनवर्स -4/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स -4/3, मतलब कि ये। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ -4/5 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स of -3/5 minus pi, okay, and both equals to tan inverse of -4/3। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, और प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 यहीं पे हो रहा है, इतनी ही है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट बिलो। थैंक यू।